नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड्डू, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे खर्चों के बारे में जो आप सभी को बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए यदि आपकी उम्र है 15 से लेकर 30 साल, क्योंकि यही वो एज है और यही वो खर्चे हैं जो तय करेंगे कि आपका भविष्य और बताएंगे कि आगे आप अमीर बनने जा रहे हैं या फिर गरीब ही रहने वाले हैं। जब आप यंग होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा मन करता है लोगों को अपनी चीजें दिखाने का। आपका मन करता है कि आप उन्हें खुल के बताएं कि आपने ये खरीदा है, आपके पास ये चीजें हैं जो उनके पास नहीं है और जिसकी वजह से आप उनसे अलग हैं। कुल मिलाकर आप उन्हें अपने आप से अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीजें परचेस कर लेते हैं जिसकी जरूरत अभी आपको नहीं है या जो बहुत काम के लिए आपकी नहीं है, लेकिन भविष्य में ये तय करेंगी कि आप अमीर बनने वाले हैं या फिर आप नॉर्मल रहने वाले हैं। तो आपको इन 5 खर्चों के बारे में जानना है, उन्हें बचाना है और उन पैसों का क्या करना है इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, जिससे आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले खर्चे के बारे में। थोड़े दिन पहले मैं एक लाइव सेशन ले रहा था और उसमें मैंने बच्चों से पूछा कि आप सभी को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत ज्यादा पसंद है जिससे आप खरीदना चाहते हैं, और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था आईफोन। आजकल हर बच्चे का ये ड्रीम है कि उसके पास एक आईफोन हो और वो इस आईफोन को लोगों को दिखा सके कि मेरे पास आईफोन है और मैं भी एक अच्छे स्टेटस वाला व्यक्ति हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए आजकल बच्चे आईफोन के डिमांड करते हैं अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, और उसे खरीदना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला खर्चा जो आपको अभी इसी वक्त रोकना चाहिए और वो है कि आपको महंगे फोन खरीदने से बचना चाहिए यदि आप 15 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में हैं। ये सलाह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लखपति हैं, करोड़पति हैं या बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि ये सलाह उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो 15 से लेकर 30 साल तक की एज के हैं और जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। किसी भी महंगे फोन या किसी भी महंगे गैजेट को खरीदने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि इस गैजेट का आपकी लाइफ में इस्तेमाल क्या होने वाला है, या फिर आप इस गैजेट से करने वाले क्या हैं। अब मान लीजिए कि एक लड़का है और उसे आईफोन खरीदना ही है। अब यहाँ पर आईफोन खरीदने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उस लड़के को अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ दिखाना है कि मेरे पास भी आईफोन है, और इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ उस फोन से बातें ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो लड़का कोई क्रिएटर हो, वो कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता हो या फिर कोई क्लासेस लेता हो और उसके लिए उसे आईफोन की जरूरत है। अब मान के चलते हैं कि ये 2 कंडीशन है। पहले में सिर्फ उस लड़के को दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, बाकी सिर्फ उस फोन से बातें करने वाला है और कोई काम नहीं करने वाला है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि वो लड़का उस फोन से कंटेंट क्रिएट करने वाला है जिसे वो अपलोड करेगा और उसकी वजह से वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। तो दूसरी कंडीशन वाला व्यक्ति महंगे गैजेट्स में जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यदि आपकी कंडीशन पहले नंबर की है कि सिर्फ आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ आप अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये खर्चा बिल्कुल ही गलत है। आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको फोन पर बातें करना है, उसके अलावा फोन का आपके पास कोई काम नहीं है, आप उस फोन से कुछ और नहीं करने वाले हैं। अब मानकर चलिए कि लेटेस्ट आईफोन की कीमत आज 1 लाख रुपए है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको 20,000 रुपए तक का कोई फोन खरीदना चाहिए और अपने 80,000 रुपए आपको सेव करना चाहिए। आपको थोड़ी देर के लिए जरूर लगेगा कि अभी हमारे शौक करने की उम्र है, दिखाने की उम्र है, तो हम ये क्यों ना करें, लेकिन इसका फायदा आपको भविष्य में बहुत ज्यादा मिलने वाला है जो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो सबसे पहला खर्चा जो आपको आज से ही रोकना है वो है महंगे गैजेट्स में खर्चा करना।
जहां पर उसकी कोई जरूरत आपकी लाइफ में नहीं है। यदि जरूरत है तो आप बिल्कुल खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना खर्चा आप तभी करें जब उस खर्चे से आपको उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा हो। दूसरा खर्चा वो खर्चा है जो सिर्फ यंग लोग में ही बचाएंगे, लेकिन बड़े लोग भी बचा सकते हैं, और वो खर्चा है मॉल से सामान खरीदने का खर्चा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप मॉल जाते हैं किसी सामान को खरीदने, लेकिन वो सामान तो नहीं लाते हैं, उसकी जगह बहुत सारा और सामान ले आते हैं, या फिर वो सामान भी लाते हैं और उसके साथ ही साथ आप बहुत सारी और भी चीजें लेकर आते हैं। ये सारे के सारे बड़े स्टोर के, बड़े मॉल्स की प्लानिंग होती है कि आप खरीदने कुछ आते हैं और उसके साथ साथ खरीद कर कुछ और भी ले जाते हैं। इससे उनकी सेलिंग बढ़ती है और उनका प्रॉफिट बढ़ता है। याद करिए, पहले जब आप किसी शॉप पर सामान खरीदने के जाते थे तो सिर्फ वही सामान लेकर आते थे जो आपको खरीदना होता था, क्योंकि वो सामान तक आप हाथ नहीं पहुंचा सकते थे, वो सामान तक आपकी अप्रोच नहीं होती थी, क्योंकि वो शॉप होते थे। वहां पर एक दुकानदार होता था जो आपको बारी बारी करके एक एक सामान निकाल कर देता था। लेकिन जब आप मॉल जाते हैं तो हर सामान तक आपके हाथों की अप्रोच होती है। आप जिस भी सामान को चाहे छू कर देख सकते हैं, उठा सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। और यही है स्ट्रेटजी मॉल्स की, अप्रोचिंग बिग बाजार की या फिर रिलायंस मॉल की, कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान अपने घर ले जाएं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। इस खर्चे को बचाने के लिए आप बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते हैं। पहला तो यदि आपको छोटा मोटा सामान खरीदना है तो आप लोकल के पास की शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यदि आप मॉल जा ही रहे हैं, बड़े स्टोर जा ही रहे हैं, तो अपने साथ एक लिस्ट बना कर लेकर जाएं कि आपको सिर्फ यही सामान लेना है और यही लाना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे। क्योंकि मॉल जाने के बाद आपको मिलता है फ्री का लालच, या फिर एक के साथ एक चीज मिलने का लालच, और इस लालच के चक्कर में आप अपने आप को रोक नहीं